नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.43 यानी कि श्लोक नंबर 43 द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्शियसनेस। आज हम 43वें श्लोक में अर्जुन का भय यानी कि सामाजिक पतन और पीढ़ियों की धरोहर पर संकट के बारे में जानेंगे। खैर, चलते हैं, पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं, फिर श्लोक के अर्थ को जानेंगे। अर्थ जानने के बाद हम आध्यात्मिक संदेश की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो श्लोक है, दोषय रेतय कुल घनानम वण शंकर कारकय उत्साह धनते जाति धर्म कुल धर्मा सृच शास्त्रवता। ये श्लोक हुआ। श्लोक का अर्थ है, अर्जुन कहता है इन वर्ण संकर पैदा करने वाले पापों से कुल और जातियों के धर्म यानी कि अनुशासन और नियम नष्ट हो जाते हैं और उनका शास्त्रवत कर्तव्य समाप्त हो जाता है। ये श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम सीधा आध्यात्मिक संदेश की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में अर्जुन का भय स्पष्ट है कि यदि समाज में अनुचित कार्य और अनैतिक कृत्य बढ़ेंगे तो धार्मिक और नैतिक धरोहर जो पीढ़ियों से चली आ रही है नष्ट हो जाएगी। इस श्लोक में अर्जुन का भय साफ दिख रहा है, यानी कि आज के समय में भी लोगों का भय जो दिख रहा है ना, वो सही में बना हुआ है। यानी कि उचित के जगह यहाँ पे अनुचित कार्य हो रहे हैं। जो आप देख रहे हो आज के माहौल में जो है ना, वो उचित के जगह अनुचित कार्य हो रहा है। और जब अनुचित कार्य होता है ना, तो अनैतिक मतलब उस अनुचित कार्य के चलते ना अनैतिक कृत्य बढ़ता है। मतलब जहां कोई व्यक्ति कोई काम करने के लिए जा रहा है और ईमानदारी से काम कर रहा है, और ईमानदारी से काम करने के बाद भी उस व्यक्ति के साथ जब अनुचित होता है और जब उसके साथ जब अनुचित बीतता है, तो उसके अंदर नैतिकता की जगह ना अनैतिकता आती है। और जब उसके अंदर अनैतिकता आती है तो वो क्या करता है, वही अनैतिकता के कारण वो कृत्य यानी कि वो गलत कामों की तरफ बढ़ जाता है। जब उसने मेरे साथ किया तो मैं उसके साथ भी करूंगा। सवाल यहां पे आ जाता है, जब आप सही हो तो आने वाली पीढ़ियां भी सही हो जाती है, लेकिन जब जहां पे अनुचित कार्य हो जाता है वहां पे अनैतिक कृत्य बढ़ ही जाते हैं। आज के समय में आप देख लो, अनुचित क्या कार्य क्या हो रहा है, क्या किसी के साथ न्याय हो रहा है? नहीं हो रहा। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उसके चलते उसके अंदर भी द्वेष घृणा अलग अलग उसके अंदर भी उत्पन्न हो जाती हैं। और वही उत्पन्न होने के चलते नैतिक जगह वो भी अनैतिक कृत्य करते हैं। वही लोग अनैतिक कृत्य करते हैं क्योंकि उनके साथ उचित कार्य नहीं होता है, अनुचित उनके साथ होता है, उनके साथ गलत होता है, तो वो भी गलत की धारणाएं बना लेते हैं और गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। और आने वाले मतलब एक जैसे एक दूसरे को गलत करते 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 यही धारणाएं बनती जाती है, यही लाइफ साइकिल बन जाती है, यही चक्र बन जाती है। और यही अर्जुन का भय दिख रहा है। जब भी इस समाज में ये जो समाज है ना, इस समाज में ना, अरे आज के समय में देखो कि घर के जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी पड़ोसी को देख के जल रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को देख के जल रहा है। अरे उसके घर कार आ गया, अरे उसके घर ये आ गया। ऐसे कौन कौन से नहीं एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, प्रूफ के साथ है। मतलब अगर आपने कुछ ला दिया, तो जैसे आपने कार खरीद लिया, बहुत अच्छा, बगल वाले से बढ़िया कार खरीद लिया, बगल वाला वो जलेगा कि क्या बताया जाए। उस जलन के कारण आपके साथ वो क्या क्या करेगा, वो तो खुद ही खुश नहीं रहेगा और उसके अंदर क्या आएगा, अनुचित कार्य आएगा कि इसके साथ ऐसा किया जाए, और वही अनैतिक कृत्य उसके अंदर बढ़ेगा और वो अनैतिक कृत्य करेगा। यही सब चीज हो रहा है। यानी कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पूछ रहा है, तो आने वाला समय क्या लोगों को पूछेगा। यही चीज बदलाव लाने की जरूरत है हमारे समाज में। यानी कि यदि समाज में अनुचित कार्य और अनैतिक कृत्य बढ़ेंगे तो धार्मिक और नैतिक धरोहर जो है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जो पीढ़ियां बना के गई हैं कि ऐसे करके आप अपने अंदर के ज्ञान को जगा सकते हो, अपने आप को जान सकते हो,
लेकिन जब अनुचित कार्य और अनैतिक कृत्य जब बढ़ेंगे तो कैसे लोग अपने आप को जानेंगे? और वही धार्मिक और नैतिक धरोहर जो पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाएगी, यानी कि नष्ट हो जाता है। खैर, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, मुगल आक्रमणों और बाद में अंग्रेजों के शासन के दौरान समाज में कई स्तरों पर सामाजिक पतन देखा गया। यानी कि मुगल आक्रमण, पहले मुगल आक्रमण किए, फिर बाद में अंग्रेजों ने शासन किया, और उसी दौरान समाज में कई स्तरों पर इन दोनों लोगों के कारण, मुगल और अंग्रेजों के कारण, इस इंडिया यानी कि भारत में इन दोनों के कारण कई स्तरों पर ना समाज में, यानी कि ये जो सामाजिक तौर पे देखा गया ना, वो पतन हो गया, यानी कि नष्ट होते हुए देखा गया। मुगल आक्रमणों के समय धार्मिक धरोहर पर हमला हुआ, जो आप बखूबी जानते हैं। आप तो किताबों के माध्यम से जान सकते हैं, पिछले समयों को जान सकते हैं कि कैसे कैसे मुगलों ने आक्रमण किया, कैसे कैसे धार्मिक धरोहरों पर हमला किया, यानी कि मंदिरों को तोड़ा, कई मंदिरों को तोड़ा गया, और भारतीय संस्कृति और धर्म पर बाहरी प्रभाव डाला गया। यानी कि भारतीय संस्कृति और जो धर्म था ना, उस पर बाहरी प्रभाव डाला गया, उस पर प्रेशर डाला गया कि छोड़ दो, उस संस्कृति को ना अपनाओ, उस धर्म पे ना चलो। मतलब इतना प्रभाव डाला गया ना कि आप क्या ही कह सकते हो। इस दौरान कई क्षेत्रों में स्थानीय परंपराओं और मूल्यों का नाश हुआ। इस दौरान मतलब जब जैसी संस्कृति और धर्म पर जब बाहरी प्रभाव डाला गया ना, तो इस दौरान कई जो क्षेत्र थे ना, जहां पे स्थानीय परंपराएं जो पूर्वजों के माध्यम से निरंतर पर क्या, वो पीढ़ी दर पीढ़ियां क्या चली आ रही हैं, वो परंपराएं चली आ रही थी, और मूल्यों जो चली आ रही थी, इन चीजों के चलते जब प्रभाव डाला गया, जब मुगल और अंग्रेजों ने इस चीज पर, धार्मिक और संस्कृति पे प्रभाव जब डाला ना, बाहरी प्रेशर जबरदस्ती जब किया लो, तो जिसके कारण क्या हुआ, स्थानीय परंपराओं और मूल्यों का नाश हुआ। एक और उदाहरण लेते हैं, अंग्रेजों के शासनकाल से, यानी कि जब अंग्रेज शासन किए इंडिया पे, जब भारत पर ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, तब उन्होंने न केवल आर्थिक शोषण किया, बल्कि भारतीय सामाजिक ढांचे को भी क्षति पहुंचाई। यानी कि जब ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ इंडिया में, यानी कि भारत में, तब उन्होंने न केवल आर्थिक, यानी कि आम जनता को परेशान भी किया, यानी कि आर्थिक शोषण, समाज में जो रह रहे लोग, उन लोगों को भी परेशान किया, बल्कि भारतीय सामाजिक ढांचे, यानी कि जो भारत में जो सामाजिक ढांचे बनाए गए थे ना, उस पे वो अध्यात्म में चल रहे थे, यानी कि खुद को जान रहे थे, और वो सामाजिक ढांचे जो बनी बनाई व्यवस्था थी, उसको क्या कहते, सॉरी, बनी जो भारतीय सामाजिक जो ढांचे थे, उनको क्या वो लोग पहुंच किए, उन चीजों को वो क्षति पहुंचाई। भारतीय शिक्षा प्रणाली, यानी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली जो नैतिक और धार्मिक मूल्यों पर आधारित थी, को अंग्रेजों ने कमजोर कर दिया। यानी कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी, वो वाकई बहुत मतलब खास था। जो भारतीय सामाजिक ढांचे को जो क्षति पहुंचाई थी ना, सबसे ज्यादा भारतीय शिक्षा को पहुंचाई गई थी। जो शिक्षा प्रणाली थी, वो नैतिक और धार्मिक मूल्यों पर आधारित था, जो भारतीय शिक्षा उस समय थी, और जो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। क्योंकि जब अंग्रेज आए ना, तो देखिए, अरे ये तो हमसे भी आगे निकल जाएंगे। अंग्रेज क्या सोचने लगे, क्योंकि जो चीज यहाँ पे आविष्कार हो चुका था ना, वो कहीं और हुआ ही नहीं था। नवादा यूनिवर्सिटी जो आप सुनते हो, नालंदा यूनिवर्सिटी जो आप सुनते हो, वहां पे मतलब कितने किताबें थी, और जब उस पे आग लगाया गया, जब मुगलों के माध्यम से जब आग लगाया गया, तो करीब 4 दिन वहां पे जलती रह गई थी किताबें। सोचो आप, 4 दिन वो जलती रह गई थी। सोचो कितना मतलब लिख दिए गए थे किताबें, सोचो। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उसको कमजोर कर दिया। यानी कि फूट डालो और राज करो, यानी कि समाज में रह रहे लोगों को क्या करते थे, एक दूसरे से लड़ा देते थे। जैसे आज के समय में पड़ोसी को देख के जल रहा है, या क्या करता है कि उसके बगल वाले एक पड़ोसी को, दूसरे पड़ोसी को क्या करता है, जलाता है दूसरे के प्रति, यानी कि फूट डालता है, और फूट डाल के क्या करता है, राज करता है, मजा लेता है। यानी कि फूट डालो राज करो, यानी कि एक दूसरे को भड़काओ और खुद को
मजे लो। वैसे ही फूट डालो और राज करो की नीति से उन्होंने समाज में जाति और धार्मिक आधार पर विभाजन पैदा किया। यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति पे उन्होंने समाज में क्या किया, जाति और धार्मिक आधार पर क्या कर दिया, विभाजन, यानी कि एक दूसरे से अलग करना शुरू कर दिया। कैसे, जिससे भारतीय समाज का नैतिक और सांस्कृतिक पतन हुआ। और जैसे ही ये जब विभाजन का पैदा, यानी कि धार्मिक आधार पर जब ये विभाजन पैदा हुआ लोगों के बीच, तो जो भारतीय समाज का जो नैतिक और सांस्कृतिक जो था ना, वो क्या हुआ, पतन हुआ। परिणाम स्वरूप समाज में नैतिक मूल्यों का विनाश हुआ और पारंपरिक धरोहर पर संकट आ गया। यानी कि जो आज के परिणाम स्वरूप रूप में देखो तो समाज में जो नैतिक मूल्य क्या हुए, वो विनाश हो गए और पारंपरिक जो धरोहर बनाई हुई थी वो क्या हो गई, उस पर संकट आ गया। सेम अर्जुन की चिंता भी इसी तरह की ही है। सेम यही चिंता अर्जुन को भी है। यदि धर्म और नैतिक मूल्यों की रक्षा नहीं की गई तो समाज का पतन हो सकता है और पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो सकती है। यानी कि अर्जुन की भी चिंता यही थी कि धर्म और नैतिक मूल्यों की अगर रक्षा नहीं की गई, यानी कि रक्षा अगर अर्जुन ने नहीं किया तो समाज का क्या होगा, पतन हो जाएगा और पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक धरोहर क्या हो जाएगी, जो पीढ़ियों से सांस्कृतिक धरोहर बनाई गई है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ जाति धर्म और कुल धर्म केवल बाहरी सामाजिक नियमों तक सीमित नहीं है, इनका आंतरिक अर्थ हमारे व्यक्तिगत जीवन और मानसिकता पर भी लागू होता है। लेकिन यहाँ जो आज के समय में जाति धर्म और कुल धर्म, ये केवल जो बाहरी आप जो देख रहे हो ना, ये सामाजिक नियम जो बनाई गई है, किसी का जाति अलग है, किसी का कुल अलग है, और ये जो नियमों जो बनाई गई है बाहरी तौर पे, ये सीमित नहीं होती है, ये आंतरिक अर्थ भी होता है। यानी कि आपके अंदर का आंतरिक अर्थ क्या होता है, आपके व्यक्तिगत जीवन और मानसिकता पर भी लागू होता है। कैसे, आंतरिक दृष्टिकोण से समझते हैं। जाति धर्म का मतलब है तुम्हारे भीतर के गुणों का विकास और अनुशासन। यानी जाति धर्म का मतलब यह है, क्या है, आपके अंदर यानी कि आपके भीतर गुणों का विकास और अनुशासन। जब आप अपने अंदर अनुशासन लाओगे तो वो तो गुणों का तो विकास हो ही रहा है, प्लस आपके अंदर क्या क्या आएंगे, जैसे कि आत्मज्ञान आएगा, साहस आएगा, धैर्य आएगा और सेवा भावना आएगी। जैसे ही आप जाति धर्म का मतलब अगर आप समझो तो भीतर के गुणों का विकास और अनुशासन, जैसे ही आप अपने अंदर के विकास और अनुशासन को जगाओगे तो आपके अंदर क्या आएगा, आत्मज्ञान, साहस, धैर्य और सेवा भावना आएगा। कुल धर्म तुम्हारे आंतरिक सद्गुणों और जीवन के नैतिक मूल्यों का प्रतीक है। यानी कि कुल धर्म जो आपके अंदर आंतरिक सद्गुणों, जो आपके अंदर जो गुण है उसको निखारता है और जीवन के जो नैतिक मूल्य है उस पे चलने पे प्रेरित करता है, वही उस चीज का प्रतीक है। जब तुम अपने आंतरिक गुणों का सही दिशा में विकास नहीं करते तो तुम्हारे जीवन का संतुलन और आत्मिक शास्त्रवत कर्तव्य नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप अपने अंदर के आंतरिक गुणों को, जो आपके अंदर के गुण हैं, उसको सही दिशा में नहीं लगाओगे तो आपका विकास नहीं होगा। ये आप पे लागू होता है और ये जीवन का संतुलन और आत्मिक जो आपके अंदर का आत्मिक शास्त्र कर्तव्य है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी कि जीवन का संतुलन, ये बाहरी भी और अंदर भी, वो बिगड़ जाता है। जाति धर्म और कुल धर्म का यह आंतरिक अर्थ हमारे भीतर मौजूद सद्गुणों और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। यानी कि जाति धर्म और जो कुल धर्म है, यह आंतरिक अर्थ, जो ये आंतरिक अर्थ बता रहा है, यानी कि भीतर के आपके अंदर के मौजूद सद्गुणों और नैतिक मूल्य पे आधारित है। इसे समझने के लिए हम एक ऐतिहासिक उदाहरण लेते हैं जो यह दिखाता है कि जब हम अपने भीतर के गुणों को विकसित नहीं करते और अनुशासन का पालन नहीं करते तो हमारे जीवन में असंतुलन आ जाता है और हम अपने कर्तव्यों से दूर हो जाते हैं। अगर इसको हम डिटेल से समझें तो हम एक ऐसा ऐतिहासिक उदाहरण ले सकते हैं जो हमें क्या दिखाता है, जब हम अपने अंदर के गुणों को विकसित अगर आप नहीं करोगे, जो आपके अंदर गुण है
वो विकसित अगर नहीं किए, आपने अनुशासन का पालन नहीं किया, अपने अंदर अनुशासन नहीं लाया, तो आपके जीवन क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा। और असंतुलित हो जाता है जिससे आप क्या हो जाते हो, अपने जो आप कर्तव्य पथ पे चल रहे होते हो वो कर्तव्य करने से आप वंचित हो जाते हो, यानी कि उस कर्तव्य से आप दूर हो जाते हो। महात्मा गांधी का जीवन इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने भीतर के गुणों और अनुशासन को बनाए रखते हुए एक राष्ट्र को बदल सकता है। महात्मा गांधी का जीवन इस बात का सटीक उदाहरण है कि उन्होंने कैसे अपने भीतर के गुण और अनुशासन को बनाए रखा और उसके चलते एक राष्ट्र को बदला। गांधी जी ने सत्य यानी कि आत्मज्ञान, अहिंसा यानी कि धैर्य और सेवा भावना यानी कि निस्वार्थ सेवा जैसे गुणों को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया। मतलब यानी कि सत्य, अहिंसा और सेवा भावना को गांधी जी ने ना अपने जीवन में सबसे ऊपरी स्थान पर रखा। ये गुण उनके जाति धर्म यानी उनके व्यक्तिगत गुण थे, यानी कि यही महात्मा गांधी जाति मानते थे, क्या, सत्य, अहिंसा और सेवा भावना को ही जाति धर्म मानते थे। और यही उनके अपना अपना जो उनका व्यक्तिगत गुण था जिन्हें उन्होंने निरंतर विकसित किया। और वो लगातार क्या करते गए, सत्य के रास्ते पर चलते गए, अहिंसा को बनाए रखा यानी कि धैर्य को बनाए रखा, सेवा भावना हमेशा अपने अंदर जागृत रखा, और यही उनके अंदर क्या किया, निरंतर विकसित किया उन्होंने, लगातार पे लगातार। लेकिन अगर तुम गांधी के जीवन में एक पल की कल्पना करो जहां उन्होंने अपने सत्य, अहिंसा और सेवा भावना को त्याग दिया होता और केवल व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ को महत्व दिया होता, तो उनका कुल धर्म यानी उनके जीवन का नैतिक उद्देश्य जो देश की सेवा करना था नष्ट हो जाता। लेकिन अगर आप गांधी जी के जीवन से आप सोचो कि एक पल के लिए आप कल्पना करो क्या, कि जब उन्होंने अपने सत्य, अहिंसा और अगर गांधी जी सत्य, अहिंसा और सेवा भावना को त्याग दिया होता और केवल गांधी जी अपना व्यक्तिगत अपना लाभ सोचते हैं और अपना स्वार्थ को यानी कि वो स्वार्थी हो जाते हैं, वो अपना स्वार्थ देखते हैं कि मेरा काम बन रहा है, दूसरे से हमें मतलब नहीं है, अपना ही लाभ सोचते हैं, तो उनका क्या होता, कुल धर्म यानी कि इसे कुल धर्म करते हैं, यानी उनके जीवन का जो नैतिक उद्देश्य है, जो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जो देश की सेवा करना था, वो क्या हो जाता, नष्ट हो जाता। अगर गांधी जी स्वार्थी हुए होते, अगर अपना लाभ सोच रहे होते, न केवल वे अपने उद्देश्य से भटक जाते बल्कि उनके इस कृत्य से भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर भी गहरा असर पड़ता। नष्ट हो ही जाता, सेवा नहीं करते, और न केवल वे अपने उद्देश्य से भटक जाते बल्कि वो अपने उद्देश्य से भी भटकते हैं। और इस कारण अगर वो इस उद्देश्य से भटक जाता है गांधी जी, तो इस कृत्य से वो क्या होता, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उस पर गहरा असर पड़ता। या तो कहीं आज़ाद भी नहीं होता भारत, कहीं होता लेकिन कहीं और लंबा समय ले लेता। लेकिन गांधी जी के चलते ये सब हुआ। उन्होंने स्वार्थ नहीं देखा, अपने लाभों को नहीं देखा, स्वार्थी नहीं बने गांधी जी, निरंतर सत्य का साथ दिया, अहिंसा का साथ दिया, सेवा भावना यानी कि निस्वार्थ सेवा किया। जब तुम अपने भीतर के गुणों को सही दिशा में नहीं बढ़ाते तो तुम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाते हो। अगर आप भी अपने अंदर के गुणों को सही दिशा में नहीं लगाओगे, आपके पास गुण है, कल आपको बताया था ना, 4 गुण बताया था आपको, 4 गुण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर आपके ने जागृत किया, लेकिन अगर आपने सही दिशा में नहीं लगाया, तो अगर आपने इन 4 गुणों को सही दिशा में नहीं बढ़ाया तो क्या होगा, आप अपने जीवन के जो वास्तविक उद्देश्य है ना आपके, वो आपसे दूर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक लीडर जो केवल धन और शक्ति के पीछे भागता है, वो अपने नैतिकता और नेतृत्व क्षमता खो देता है। ठीक एक ऐसा ही लीडर भी होता है जो केवल क्या करता है, सिर्फ धन और शक्ति के पीछे भागता है,
यानी कि मेरे पास ही शक्ति हो, केवल मेरे पास ही धन हो, और वो अपनी क्या करता है, जो उसकी नैतिकता और जो वो नेतृत्व करना चाहता है, जैसे गांधी जी सभी को नेतृत्व किए, सभी को बताएं कि ऐसे हम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति, एक लीडर जो धन और शक्ति के पीछे सिर्फ अपना स्वार्थ देखेगा, तो वो नैतिकता और नेतृत्व का क्षमता खो देगा। ये बात एकदम सही है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब लीडर्स ने अपने नैतिक गुणों को छोड़कर केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम किया और अंततः अपनी विरासत और प्रतिष्ठा खो दी। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं कि जब लीडर्स ने अपने नैतिक गुणों को छोड़कर, यानी कि जो उनका नैतिक गुण था उसको क्या किया, यानी कि उस नैतिक गुणों को छोड़कर केवल अपना स्वार्थ समझा, यानी कि व्यक्तिगत स्वार्थ, सिर्फ अपना, मेरा काम बन जाए, दूसरे से मतलब नहीं है, तो केवल स्वार्थ के लिए काम किया और अंततः वो क्या किया, अपने विरासत और प्रतिष्ठा को खो देता है। नैतिक शिक्षा इससे समझते हैं। महात्मा गांधी ने अपने व्यक्तिगत गुणों को विकसित करके यह दिखाया कि जब तुम अपने जीवन के गुणों का विकास करते हो और अपने कुल धर्म यानी नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हो, तो तुम न केवल अपने जीवन को सफल बनाते हो, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श स्थापित करते हो। यानी कि महात्मा गांधी के अपने व्यक्तिगत गुणों को माध्यम से जो विकसित करके दिखाया, वैसे ही आप भी अपने जीवन में ये गुणों, यानी कि ये जैसे महात्मा गांधी ने अपने अंदर इन गुणों को विकसित किया ना, वैसे ही आप भी अपने अंदर इन गुणों को विकसित करके आप भी कुल धर्म यानी कि नैतिक कर्तव्य का पालन करते, यानी कि पालन करते हो, तो आप न केवल अपने जीवन को सफल बनाओगे, आपका जीवन तो सफल होगा ही, बल्कि समाज में और आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक आदर्श स्थापित होगे। ऐसे कई उदाहरण हैं। इसलिए तुम्हें हमेशा अपने आंतरिक गुणों यानी कि जाति धर्म और नैतिक मूल्य यानी कि कुल धर्म को विकसित करना चाहिए, ताकि तुम्हारा जीवन संतुलित और शास्त्रबद्ध कर्तव्यों से युक्त रहे। इसीलिए इस चीज़ों से हमें ये समझना चाहिए कि इसलिए हमेशा अपने अंदर के आंतरिक गुणों यानी कि जाति धर्म और नैतिक कुल मूल्यों यानी कि कुल धर्म को हमेशा अपने अंदर विकसित करना चाहिए। और यही जब हम विकसित करेंगे तो हमारे जीवन यानी कि आपके जीवन में भी संतुलित और शास्त्रवत कर्तव्यों से आप युक्त रहोगे और निरंतर कर्तव्य पथ पर चलते रहोगे। यह श्लोक तुम्हें याद दिलाता है कि यदि तुम अपने भीतर नैतिकता और अनुशासन का पालन नहीं करते तो तुम्हारे जीवन की दिशा भटक सकती है और तुम अपने आत्मिक शक्ति खो सकते हो। यह श्लोक हमें यह भी याद दिलाता है कि यदि हम अपने भीतर की नैतिकता और अनुशासन का पालन अगर हम नहीं करेंगे, यानी कि आप नहीं करेंगे, तो आपकी जीवन भी उस दिशा से भटक जाएगी और आप अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को भी खो दोगे। एक सफल लीडर यानी कि नेतृत्वनौर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि कैसे वह अपने नैतिक मूल्यों और अनुशासन को बनाए रखते हुए सफलता प्राप्त करता है। यानी कि एक जो सफल लीडर यानी कि नेतृत्वनौर जो उसके जीवन का इस बात का प्रतीक है कि कैसे वो नैतिक मूल्यों को अपनाता है, अनुशासन को बनाए रखता है और उससे वो सफलता प्राप्त करता है। कौन? एक नेतृत्वनौर। परंतु जब वो लालच या अनैतिक तरीकों का सहारा लेकर अपने गुणों यानी कि साहस, आत्मानुशासन, सेवा को त्याग देता है, तो वह अपने जीवन की स्थिरता और नेतृत्व क्षमता को नष्ट कर देता है। यानी कि एक सफल लीडर यानी कि एक नेतृत्वनौर जब भी वो लालच और अनैतिक तरीकों यानी कि गलत तरीकों का सहारा लेकर अपने गुणों यानी कि साहस, आत्मानुशासन, सेवा को त्याग अगर देता है एक सफल लीडर, तो उसकी जीवन में स्थिरता और नेतृत्व को क्षमता को वो नष्ट कर देता है। आज के कुछ लोग धन और शक्ति की लालच में नैतिकता को त्याग कर अपने कुल धर्म लीडरशिप से विमुख हो रहे हैं। जो आज का समय आप देख रहे हो, एक लीडर क्या कर रहा है? धन और शक्ति की लालच में क्या कर रहा है? अपनी नैतिकता को क्या कर रहा है? त्याग दे रहा है, सिर्फ अपना ही स्वार्थ देख रहा है और वो अनैतिकता को अपना कर क्या कर रहा है? कुल धर्म से वो विमुख हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि एक लीडर अपनी टीम के हितों की
उपेक्षा करके केवल अपने लाभ के लिए काम करता है तो वह केवल अपने वर्तमान को ही नहीं बल्कि अपने संगठन की दीर्घकालिक प्रतिष्ठा को भी नष्ट कर रहा होता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो एक लीडर अपनी टीमों की यानी कि जो अपनी टीम की जो हितों के लिए अगर काम नहीं करता है, केवल अपना लाभ सोचता है, तो केवल आने वाले समय यानी कि ये जो वर्तमान ही नहीं, आने वाला समय भी जो संगठन की दीर्घकालिक जो संगठन की प्रतिष्ठा बनाई हुई है, वो भी संगठन की प्रतिष्ठा पे भी दिक्कतें आती हैं। साथ में एक लीडर को भी तो दिक्कत आती है, लेकिन संगठन पे भी प्रतिष्ठा यानी कि दीर्घकालिक प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, नष्ट हो रहा भी होता है। अर्जुन का तर्क और भय नैतिक तो है, अर्जुन का भय तर्क और नैतिक तो है, लेकिन धार्मिक नहीं है, क्योंकि वह रिश्तों और भावनात्मक लगाव के कारण अपने कर्तव्य से विचलित हो रहा है। देखिए, अर्जुन का तर्क और भय नैतिक तो है लेकिन धार्मिक नहीं है, क्योंकि रिश्तों और भावनात्मक लगाव जिससे वो अपने प्रियजनों से प्यार कर रहा होता है और उसके जो रिश्ते होते हैं, उन लगाव के चलते, उन कारणों के चलते वो अपने कर्तव्य निभाने से विचलित हो रहा है, मतलब हिचकिचा रहा है कि मैं क्या करूं, सोच में पड़ गया है। अर्जुन को यह भय कि युद्ध में अपने गुरु, भाइयों और बड़ों का वध करने में समाज में नैतिक पतन होगा, जिससे कुल धर्म और जाति धर्म का नाश होगा। यानी कि अर्जुन का भय क्या दिख रहा है? युद्ध में उसके सामने उसके गुरु खड़े हैं, भाई खड़े हैं, उसके बड़े लोग खड़े हैं, अगर वो वध करता है तो समाज में नैतिक पतन होगा, ये अर्जुन का भय था, जिससे कुल धर्म और जाति धर्म का नाश होगा, ये अर्जुन का भय था। यह तर्क एक नैतिक दृष्टिकोण से सही है, क्योंकि वह समाज के संतुलन और मर्यादाओं की रक्षा की चिंता कर रहा है। और देखा जाए तो अर्जुन का तर्क एक नैतिक दृष्टिकोण से, मतलब उसके अपने नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो सही है, क्योंकि वो समाज में जो संतुलन और मर्यादाओं की क्या कर रहा है, मर्यादाओं की रक्षा यानी कि चिंता कर रहा है उस चीजों को देखकर। लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह तर्क कमजोर है। लेकिन अगर आप धर्म के साथ अगर आप देखो तो ये तर्क क्या है, कमजोर है, जो अर्जुन बोल रहा है, क्योंकि इस युद्ध का उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म का नाश करना है। क्योंकि ये उद्देश्य का क्या महत्व था, धर्म की रक्षा करना, यानी कि धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म का नाश करना। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि यह युद्ध केवल व्यक्तिगत रिश्तों का नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का है, जहां अधर्म का नाश अनिवार्य है। और यही भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार जो बता रहे हैं कि अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध केवल व्यक्तिगत रिश्तों यानी कि जो अर्जुन जिसे अपना प्रेम समझ रहा है, जिसे प्रियजन समझ रहा है, उन लोगों को रिश्तों का नहीं है बल्कि धर्म स्थापना की है। अगर जब भी धर्म की लड़ाई हो तो अपने रिश्ते, परिवार सब भूलने पड़ते हैं हर इंसान को, जहां हमें अधर्म का नाश करना अनिवार्य बन जाता है। जैसे अर्जुन का अनिवार्य है, वैसे आपको भी अनिवार्य है। इसलिए अर्जुन का नैतिक भय उचित होने के बावजूद धार्मिक कर्तव्य के सामने छोटा और कमजोर हो जाता है, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए सही और आवश्यक कार्य करना सर्वोपरि है। जो अर्जुन का नैतिक भय उचित होने के बावजूद भी क्यों गलत हो जा रहा है, क्योंकि लिए धर्म की जब भी स्थापना की जाती है तो उसमें सभी पीसते हैं, वो समाज के लोग हों, वो आपके आसपास के लोग हों, सभी लोग पीसते हैं। यानी कि उसके बावजूद धार्मिक कर्तव्य के सामने छोटा और कमजोर हो जाता है। यानी कि जो धार्मिक कर्तव्य होते हैं, यानी कि जो धर्म के साथ होता है, जो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, ये सब क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, कोई मायने नहीं रखता है। समाज के लोग, चाहे वो आपके परिवार के लोग क्यों ना हो, जब धर्म की स्थापना की बात आ जाए तो जो सही और आवश्यक है वो सर्वोपरि होना चाहिए धर्म के लिए हमेशा। ऐतिहासिक रूप में हम चंद्रगुप्त मौर्य के उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। वाकई जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंद वंश के अत्याचारी शासकों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया, तब भी नैतिक दुविधा सामने आई थी। यानी कि जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को
नंदवंश यानी कि जब अत्याचारी शासकों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया यानी चंद्रगुप्त को, तो अब भी नैतिक दुविधा सामने आई थी। कौन कैसे देखिए, चंद्रगुप्त को यह लग सकता था कि नंदों के खिलाफ युद्ध करके अपने राज्य और परिवार का नाश करना अनुचित होगा। यानी कि चंद्रगुप्त को यह लग सकता था कि जो नंदों के खिलाफ मैं युद्ध कर रहा हूं वो मेरे अपने राज्य और अपने परिवार का नाश हो सकता है, और वो मुझे यानी कि चंद्रगुप्त को अनुचित लगा होगा। लेकिन चाणक्य ने उन्हें यह समझाया कि यह युद्ध केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि एक धर्म युद्ध है जो अधर्मी शासकों के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। लेकिन उनके गुरु ने, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु ने, चाणक्य ने उन्हें समझाया कि ये युद्ध जो है ना, केवल व्यक्तिगत संघर्ष ही नहीं है, बल्कि एक धर्म युद्ध है। यानी कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए है। जो अधार्मिक शासकों के अत्याचार, जो धर्मी शासक यानी कि जो अधर्म कर रहे थे, अधर्मी शासक जो अधर्म कर रहे थे, उनके अत्याचारों को समाप्त करने के लिए यह सब चीज था। अंततः चंद्रगुप्त ने युद्ध किया और धर्म की स्थापना की, जिससे मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाकई इसी प्रकार अर्जुन का नैतिक भय व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण से सही हो सकता है, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश आवश्यक था। इसी प्रकार सेम अर्जुन का नैतिक भय व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण से सही दिख रहा है, हर किसी को भी दिख सकता है, लेकिन जब भी धर्म की स्थापना करनी होगी तो हमें, चाहे वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे अर्जुन हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे हर एक व्यक्ति हो, उसे अधर्म को नाश करना आवश्यक होता ही है। इसलिए अर्जुन का तर्क नैतिक होते हुए भी धार्मिक कर्तव्य के सामने कमजोर पड़ जाता है। यानी कि अर्जुन का तर्क नैतिक होते हुए भी क्या होता है, धार्मिक कर्तव्य के सामने क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। अब हम नेतृत्व का संदेश से समझते हैं। अर्जुन की चिंता तुम्हें यह सिखाती है कि एक सच्चे लीडर का कर्तव्य न केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी समाज के नैतिक मूल्यों और पीढ़ियों की धरोहर की रक्षा करना भी है। यानी कि नेतृत्व से हमें समझना चाहिए, एक लीडर से समझना चाहिए कि अर्जुन की चिंता हमें यह सिखाती है कि एक सच्चा लीडर होता है ना, वो उसके कर्तव्य न केवल उसके अपने लाभ तक यानी व्यक्तिगत लाभ तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि एक लीडर को जिम्मेदारी यानी कि समाज के नैतिक मूल्यों और पीढ़ियों की धरोहर की रक्षा करनी होती है। स्वचिंता प्रश्न यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप, यानी कि आपको अपने खुद से सवाल, स्वचिंतन प्रश्न यानी कि आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मेरे संगठन में नैतिकता और ईमानदारी वही भूमिका निभा रहे हैं जो हमारे समाज में पहले थी, या मैं भी उन ऐतिहासिक घटनाओं से सीख नहीं ले रहा जहां गिरावट, गुप्त काल का पतन या मुगल आक्रमणों के बाद समय के कारण समाज में अनुशासन और मूल्यों का नाश हुआ। ये आपको अपने आप से पूछना चाहिए, स्वचिंता प्रश्न यानी कि आप खुद से पूछें कि ये क्या नैतिकता, ईमानदारी, क्या मैं अपनी संगठन में नैतिकता और ईमानदारी से काम कर रहा हूं? क्या मैं वो समाज में सही दिशा में ले जा रहा हूं? क्या मैं ऐतिहासिक घटनाओं से सीख ले रहा हूं जहां गिरावट यानी कि गुप्त काल का पतन या मुगलों के आक्रमणों के बाद समय हुआ? ये आपको अपने आप से पूछना चाहिए। और इस कारण समाज में अनुशासन और मूल्यों का जो नाश हुआ था, खुद से आप जाने, खुद से पूछे, क्या मैं अपनी टीम के लिए सही दिशा में साहस और सेवा भाव का उदाहरण पेश कर रहा हूं? ये आप अपने आप से पूछे, या मैं केवल बाहरी सफलता के लिए नैतिकता को नजरअंदाज कर रहा हूं? खुद से पूछे, क्या मेरा नेतृत्व वैसा ही हो रहा है जैसे महाभारत के समय कुछ सेनापतियों का था, जिन्होंने अपनी निजी स्वार्थ और गलत दिशा में साहस का उपयोग करके समाज और संस्कृति को गिरावट की ओर ढकेला? क्या आप अपने आप से पूछिए, क्या मेरा नेतृत्व वैसा ही हो रहा है जैसा महाभारत काल के समय में सेनापतियों ने कुछ गलत काम किए, जिससे सेनापति क्या निजी स्वार्थ और गलत दिशाओं का साहस का उपयोग करके समाज और समाज की संस्कृति को गिरावट की ओर ढकेल दिया था? क्या मैं आज अपने कार्यों और निर्णयों में उन नैतिक और धार्मिक मूल्यों का पालन कर रहा हूं? अपने आप से पूछें, जिनका हमारे पूर्वजों ने पालन किया था, जो आपके पूर्वजों ने पालन किया था, या मैंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और अनुचित तरीकों से अपने मूल्यों की गिरावट को स्वीकार कर लिया है? पूछिए अपने आप से। क्या मैं एक गटर छाप कंपनी को ही अपना सब कुछ मानकर उसमें
अटका रहूंगा, ये अब एक नेतृत्वशिप को सोचना चाहिए, जहां ना तो मेरे भविष्य की कोई गारंटी है और ना ही मेरे विकास की दिशा। आप अपने आप से पूछें, या फिर मैं अपने नजरिए को विस्तारित करके नेतृत्व की दुनिया में तेजी से उभर रही नई सनसनी बेस्ट ऑफ भारत के साथ जुड़ूंगा, जहां संस्कृति यानी कि कल्चर, प्रकृति यानी कि नेचर और भविष्य यानी कि फ्यूचर का संतुलित और दूरगामी दृष्टिकोण मौजूद है। या आप अपने आप से पूछे और बेस्ट ऑफ भारत के साथ आप जुड़े और एक नई सफलता के कदमों के साथ आप आगे बढ़े। बेस्ट ऑफ भारत केवल एक कंपनी नहीं बल्कि एक विचारधारा है, जहां न केवल व्यक्तिगत सफलता बल्कि पूरी टीम और समाज के विकास की भी सोच है। क्या मैं पुराने और घटिया तरीकों के जाल में फंसा रहूंगा, या मैं बेस्ट ऑफ भारत के साथ अपनी क्षमता को पहचानूंगा, जहां न सिर्फ मेरे आर्थिक विकास की योजना है बल्कि मेरे चरित्र, ज्ञान और नेतृत्व क्षमता का भी सतत विकास होगा। ये बेस्ट ऑफ भारत है और बेस्ट ऑफ भारत के साथ आप आइए और सफलता के रास्ते पर आप चलिए। फैसला मेरे हाथ में है, यानी कि फैसला आपके हाथ में है। क्या मैं उसी पुरानी अनैतिक और सीमित सोच के साथ बना रहूंगा, या फिर बेस्टोज के साथ जुड़कर नए आयाम और संभावनाओं की ओर कदम बढ़ाऊंगा, जो मेरे जीवन को एक नया अर्थ देगा। पूछिए अपने आप से और आइए साथ में मिलके आगे बढ़ते हैं बेस्ट ऑफ भारत के साथ, एक नए कदम के साथ। खैर, आज के श्लोक में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले श्लोक में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।